Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is standard costing. स्टैंडर्ड कोस्टिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग यूज़ क्यों की जाती है। उसके लिए हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। और यहाँ पे हम यूम करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है ना, वो 4200 पीसीस हुई है एंड रॉ मटेरियल कंजप्शन जो है वो 8500 kg हुई है एंड रॉ मटेरियल का जो प्राइस है पर केजी वो 13 रुपीज़ है। ओके। और बजट में हम सोचते हैं कि हमारी जो बजटेड प्रोडक्शन है वो 5000 पीसीस है और रॉ मटेरियल कंजप्शन पर पीस 2 kg है एंड रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी 12 रुपीज़ है। ओके। अब आपको पता है कि अब यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हमारे पास 5000 पीसीस है ना। बट हम 5000 को डायरेक्टली इसके 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल हमें प्राइस दिया है ना, वो पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है। बट जो रॉ मटेरियल, इसलिए हमें पहले 5000 पीसीस को रॉ मटेरियल किलोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ये 12 रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है हमें, इसलिए 5000 इंटू 2 10,000 kg इंटू 12 मीन्स हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1,20,000। अब देयर एक्चुअल प्रोडक्शन 4200 पीसीस है और हमें रॉ मटेरियल कंजप्शन 8500 kg दिया है। मीन्स 8500 इंटू, और ये 13 रुपीज़ पर केजी दिया है, तो इंटू 13 डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अब 8500 इंटू 13 कितना होगा 1,10,500 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने सोचा था कि हम 1,20,000 की कॉस्ट आएगी, बट हमारी एक्चुअली कॉस्ट 1,10,500 आई, सॉरी 1,10,500 आई। तो हम तो बड़े खुश हो गए कि वाह हमारी कॉस्ट कम होगी। बट हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पीसीस हमारे 5000 पीसीस लिए थे, बजट बनाया था, और एक्चुअली में हमने 4200 मतलब कम पीस प्रोड्यूस किए, है ना। तो मीन्स तो कॉस्ट अपने आप कम आनी थी। और 12 kg, और यहाँ पे हम प्राइस भी पर किलो देख रहे हैं, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। तो मीन्स कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, बजट में भी और एक्चुअल में भी। तो हम ये कंपैरिजन जो करेंगे वो गलत होगा, इसलिए हमें एक चीज़ तो सेम रखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बर्थ हुआ। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम जो ये प्रोडक्शन है वो हम एक्चुअल में से उठाते हैं, और जो प्राइस है वो हम बजट में से उठाते हैं। मीन्स मान लो 4200 पीसीस जो हैं ये हमने एक्चुअल प्रोडक्शन में से लेने हैं, और जो प्राइस है वो हमने बजट में से लेना है, मीन्स 12 रुपीज़। अब ये 12 रुपीज़ जो प्राइस है वो पर केजी दिया हुआ है। ओके। और बट ये हमारे पास पीसीस में है, और 4200 पीसीस को बनाने के लिए हमारे पास पर पीस रॉ मटेरियल 2 kg था। मीन्स हम 4200 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 8400 आ जाएगा kg में। फिर हम 8400 kg इंटू 12 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,08,000। तो अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने जो पीसीस हैं वो तो सेम लिए हैं, प्रोडक्शन सेम लिया है, बट प्राइस हमने डिफरेंट लिया है। मीन्स हमने सोचा था कि हम 12 रुपये में ख़रीदेंगे, बट हम 13 रुपये में ख़रीद रहे हैं चीज़ को। तो ये तो डिफरेंस हो गया।
तो हमें कहाँ वर्क करने की लोड़ है, देयर, प्राइस पे। तो नाउ अब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ चलते हैं। हमें पता लग गया ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ कहाँ की जाती है। स्टैंडर्ड मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बजटेड डाटा फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया था, बजटेड डाटा को बजटेड डाटा को एक्चुअल प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया, देन हमने उसको कंपेयर किया एक्चुअल डाटा के साथ, और फिर हमने उसको डिफरेंसेस पता किए। और देयर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस जिनको हम वेरिएंस के नेम से डिनोट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस एंड सेल वेरिएंसेस। अब यहाँ पे हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ऐसे फॉर्मूले लर्न करने बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेंगे कि हम देख रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, आपने भी देखा होगा। तो सबसे इजी वे हम इसमें करेंगे, हम ऐसे ना ये डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू। एक बार मेरे साथ दोहराइए, एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू। एक बार और, एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे एस आर का मतलब क्या है। यहाँ पे एस आर का मतलब है स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। मीन्स रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट मतलब हमने क्या सोचा था रेट, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और देयर एस एम डिनोटेड टू स्टैंडर्ड मिक्स means total of AQ in the ratio of SQ, and AQ denoted actual quantity of raw material for actual production, means actual production बनाने के लिए कितना raw material यूज़ हुआ। AR का मतलब है actual rate of raw material per unit। और अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सेम है, AQ है ना, बट SR और AR ये डिफरेंट है, मीन स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस डिफरेंट है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हम डिनोट करेंगे MPV। और अगर हम इसमें से एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू ए क्यू, मतलब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड प्राइस सेम है बट क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, तो जो यहाँ पे हमारा वेरिएंस निकलेगा वो होगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। एंड देन अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास निकलेगा टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले हम इतना करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 5 रुपीज़ पर केजी, एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 पीसीस, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर फॉर 1 पीस इक्वल टू 2.5 kg, एक्चुअल raw material used 26,000 kg, actual cost of raw material used is 1,24,800। और हमने क्या क्या पता करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब क्वेश्चन रीड कर लिया हमने। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला जो हमने भी याद किया था, एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू। अगेन दोहराएंगे, एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू। अब सबसे पहले हमने देखा था क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल। स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल हमें 5 रुपीज़ दिया था। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 रुपीज़ सारे में, 5 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन हमें दी थी 10,000 पीसीस, और बट यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन पीसीस में दी है। हमने क्या करना है, हम रॉ मटेरियल का निकाल रहे हैं तो इसका कोई काम नहीं है। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर फॉर 1 पीस इज़ 2.5 kg एंड एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज 26,000 kg। एक्चुअल प्रोडक्शन रॉ मटेरियल यूज मतलब कि हमें एक्चुअल क्वांटिटी 26,000 kg दी है, हम लिख लेंगे। एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इज़ 1,24,800। मीन्स ये हमें उन्होंने मल्टीप्लाई करके बता दिया, 1
1,24,800 मीन्स हम एक्चुअल रेट कैसे निकाल सकते हैं? 1,24,800 डिवाइड बाई 26 पर केजी हमारा रेट आ गया एक्चुअल 4.8 और एक्चुअल क्वांटिटी हमें 26,000 दी हुई है। ओके, अब हमारे पास रह क्या गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? कहते हैं 10,000 पीसीस एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है हमारी। ओके, और एक पीस बनाने के लिए हमने क्या रखा है स्टैंडर्ड की? हमें 2.5 kg लगेंगे। मीन्स 10,000 इंटू 2.5 कितना आ गया? 25,000। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी? 25,000 kg। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 25,000 1,25,000, 5 इंटू 26,000 1,30,000 एंड ये हमें दिया हुआ है। और जब हम इसमें से एस आर इंटू ए क्यू में से ए आर इंटू ए क्यू माइनस करते हैं 1,30,000 में से 1,24,800 माइनस करते हैं 5,200 आता है। और अगर तो अब ये मतलब कि ऐसे जा रहा है ये, तो ये फेवरेबल है और हम इसे ऐप से डिनोट करेंगे। एंड एस आर इंटू एस क्यू में से हम एस आर इंटू ए क्यू माइनस करेंगे 1,25,000 माइनस 1,30,000 हमारे पास आता है 5,000 एडवर्स। माइनस में आया मीन्स एडवर्स, मीन्स ये हमारे पास आ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें बच जाएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बट ये एडवर्स में है, मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो 5,200 में से अगर हम 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, मीन्स 200 फेवरेबल। तो ऐसे ही हमारे पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आया 5,000 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया 5,200 फेवरेबल एंड टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया 200 फेवरेबल। तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे फॉर्मूला एस आर इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ये हमारी इलस्ट्रेशन है। A company is manufactured a chemical product making use of 4 different types of raw material as follows. Raw material A, B, C, D. Share of total input 40%, 30%, 20%, 10%. मीन्स अगर हम इसको प्लस करें तो ये 100 बनती है। एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 50, ये पर केजी दिया है हमें 50, 80, 90 एंड 100. देयर इज़ इनवेटिबल नॉर्मल लॉस ऑफ 10% ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मीन्स अगर हम 100 इनपुट डालेंगे तो इसमें से हमारा 90 क्या निकलेगी? आउटपुट निकलेगी। नेक्स्ट, फॉर अप्रैल 2018 द मैनेजमेंट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। मीन्स बजट। रॉ मटेरियल ए बी सी डी, क्वांटिटी 42,000, 31,000, 18,000, 9,000. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 48, 80, 92 एंड 110. आउटपुट ऑब्टेन फॉर मंथ 92,000 kg. मीन्स हमने अगर हम इसका प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 1 लाख kg. मीन्स हमने 1 लाख डाला और हमारे पास 92 kg हमारे पास आउटपुट आई। मीन्स कि हमारे पास 8,000 kg क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर हम 8,000 ऊपर और 1 लाख नीचे रखें तो हमारे पास आता है
8%। मीन्स हमारे पास जो लॉस हुआ है एक्चुअल में वो 8% है, बट हमने स्टैंडर्ड में क्या देखा था कि हम सोच रहे थे कि हमारे पास 10% लॉस होगा। तो सबसे पहले तो जो जो हमें पता है, और इन्होंने बोला हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड, मटेरियल यूसेज। तो हमने जैसे लिखा था कि हमें पहले क्या करना है, SR स्टैंडर्ड रेट। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेट हमें दिया है सीधा 50, 80, 90, 100, और हम लिख लेंगे 50, 80, 90, 100, 50, 80, 90, 100, 50, 80, 90, 100, 50, 80, 90, 100। ओके, और एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें ये देखो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी दी थी 42,000, एक्चुअल क्वांटिटी दी थी 42,000, 31,000, 18,000 एंड 9,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 42,000, 31,000, 18,000 एंड 9,000। और यहाँ पे भी 42,000, 31,000, 18,000 एंड 9,000। ओके, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये चीज़ जो होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मेन होती है। अब यहाँ पे हमें दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मीन्स हमने सोचा था कि हमारे पास 10% लॉस होगा, बट एक्चुअल में हमारे पास कितना लॉस हुआ, 8%। ये हमारे पास एक्चुअल है एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड। मीन्स हमारे पास 1 लाख की स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और हमने सोचा कि जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 90,000 आएगी, बट हमारे पास एक्चुअल में जो आउटपुट आई 8% लॉस के बाद वो आई 92,000। तो इसलिए हमें हमारे पास जो 1 लाख की जो आउटपुट है उसको हम डिवाइड, ये जो 1 लाख आउटपुट है हमने क्या सोची थी 90,000, बट अब हमें किसके लिए निकालनी है, 92,000 के लिए। तो ये कितनी आएगी, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 90,000 इंटू 92,000, ये आई 102,222 है ना। अब इसको हमें रेशो दी थी 40, 30, 20, 10, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 40, 30, 20, 10, और हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो एक्चुअल टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशो 40, 30, 20, 10 थी, उसको इसका टोटल कितना है 1 लाख। इसको हम किस में डिवाइड कर देंगे, 40, 30, 20, 10 में। मीन्स आ जाएगा 40,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट ही लिख दिया था, बट यहाँ पे हमने एक्चुअल रेट लिखना है 48, जो कि 48, 80, 92 एंड 110 है। अब जैसे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड करके हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आई है एक्चुअल वो 7,42,000 है। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस करने के लिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 42,000 एडवर्स। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस करने के लिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 7359840 माइनस 7 लाख। ये हमने राउंड ऑफ नहीं किया है इसलिए हमारा ये आंसर आ रहा है। अगर आप इनको राउंड ऑफ करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको बुक में दिया होगा। ये आ जाएगा हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल
मिक्स निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस, जो कि आ जाएगा 1 लाख, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब if it is fruitful for you.